बेस्ट मोमेंट है इसमें, गोल्डन आवर। बस और 15 मिनट में जुम्बा चैलेंज के बाद सभी लाइन पे सेट है अपने। सो हाय एवरीवन, यहाँ पे हम लोग रेस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। ये सुजीत को देख लो, सुजीत ने मेरे को बहुत ट्रेन किया। सर आप सर, ये सर हमारे इंजर्ड पड़े हुए थे, लेकिन अभी उन्होंने फुली रिकवरी कर ली है। सर क्या रिकवरी आपकी हो चुकी है? हाँ, ऑलमोस्ट अभी 99% तो बोल बस थोड़ा सा, बट नहीं के बराबर ही है। बस रेस कंप्लीट करने से मतलब है। और ये हमारे हिमांगनू, हाय हिमांगनू। हेलो। हिमांगनू, तुमने कभी 33 फ्लोर्स क्लाइंब किए हैं क्या? मैं 5 फ्लोर तक ही ठीक हूँ, उसके बाद मेरा नहीं होता, मेरा खत्म हो जाता है स्टैमिना उसके बाद। सत्यजीत कहाँ है? सत्यजीत हमारे टीम के एक और बहुत पोटेंट मेंबर जो कि मेडल लाने की क्षमता रखते हैं, वो है सत्यजीत। सत्यजीत नमस्कार। यस। सुजीत, आपने ट्रेनिंग करी इसके बाद कभी? नहीं सर, ट्रेनिंग की। हाय एवरीवन, तो मैं यहाँ पे वेस्टर्न स्टेयर के स्टाइल चैलेंज पे हूँ। पीछे आप देख पा रहे हो कि मेरे पीछे 33 फ्लोर्स है और ये हमारे पीछे टीम रेडी हो रही है। बस और 15 मिनट में जुम्बा चैलेंज के बाद वेस्टर्न स्टेयर के स्टाइल शुरू हो जाएगा। हाय एवरीवन, तो आज का जो स्टेयर केस चैलेंज है अभी बस शुरू होने ही वाला है। अभी हम लोग थोड़ा सा लाइन में पीछे खड़े हुए हैं, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी जैसे भी शुरुआत करेगा उसके टाइम को नोट कर लिया जाएगा और आप फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले शुरुआत करो या फिर बाद में शुरुआत करो। अगर आपका जो टाइम होगा वो नोट कर लिया जाएगा। आपने जैसे रेस को स्टार्ट करा तब, और जैसे आप हेलीपैड में पहुँचोगे तब। तो लेट्स सी कि हम लोग कंप्लीट कर भी पाते हैं कि नहीं। प्रथम सर, कुछ बोलना चाहोगे आप? रेस के बाद Everyone, myself, Dr. Alok Tiwari, and we have Not Arun Tiwari, Arun Kumar Singh. myself, Alok Tiwari. Mr. Arun Kumar Singh. Sir, what's your age, sir? I am 70, I will be completing 75 in the coming 1 month. April 28th is my birthday. So I will be 75. Sir, at this age, what gives you inspiration to do marathons and staircase like this? You see, I just for good health, I came into fitness, this running. I started running at the age of 48, and at 45 I took up hurdling. Okay. And after that, presently I am around 75. Okay. So I participated in 6 Asian Masters. Okay. In the last 4 Asian Masters, I got 6 medals. 6 medals. I participated in 7 events, got 6 medals, 2 gold, 2 silver, 2 bronze. And I have participated at the world level also, and I was 4th in Australia in 100 meter hurdles. In my age category. It was a pleasure meeting you, Mr. Singh. Doctor, anything to say? Conserving my energy. Just the start, guys, just the start. Let's see what happens.
ये फेज सबसे ट्रिकी होता है। कार्डियक आउटपुट और वेंटिलेशन रेट दोनों पीक पर पहुंच चुके होते हैं। बॉडी शुरू कर चुकी होती है एनारोबिक मेटाबॉलिज्म करना, क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड अब सप्लाई से ज़्यादा हो चुका है। बट ट्रेन मसल्स अडेप्ट करते हैं, लैक्टेट बफर होने लगता है। नाउ एवरी स्टेप्स फील्स लाइक पुशिंग थ्रू लैक्टेट बर्न। ब्लड फ्लो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, स्प्लैंक्निक सर्कुलेशन से स्केलेटल मसल की तरफ आ चुका है ब्लड फ्लो। इस वक्त मेंटल टफनेस फिजियोलॉजी के साथ रेस में होती है। हार्ट रेट अब नियर मैक्स है, बट साइनस रिदम मेंटेन्ड है। स्ट्रोक वॉल्यूम स्टेबल हो चुका है और सिंपैथेटिक सर्च पूरी तरह एक्टिवेटेड है। ये वो मोमेंट होता है जब फ्लाइट और फाइट के रियल सा इफेक्ट दिखाई देते हैं। मैं कॉन्शियसली नेजल ब्रीदिंग मेंटेन कर रहा हूँ, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है और वेजोडाइलेशन इंप्रूव होता है। ये एंड्योरेंस का साइंस है, सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं स्ट्रैटेजी भी चाहिए। ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है, बहुत सारे लोग एक साथ ही क्लाइंब कर रहे हैं और ये क्लाइंब सिर्फ लेग्स का काम नहीं है। कोर, डायफ्राम और इवन अपर लिम्ब स्टेबलाइजर्स वर्क करते हैं यहाँ पे। फाशा लाइंस और काइनेटिक चेन्स का एक सिंक्रोनाइज सिम्फनी मेंटेन करना पड़ता है, जो कि रेप्स को एफिशिएंट बनाता है। अब फटीग न्यूरोमस्कुलर लेवल तक पहुंच चुका है। मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट अब हायर थ्रेशोल्ड पर शिफ्ट हो रहा है। सेंट्रल गवर्नर थ्योरी के हिसाब से ब्रेन सिग्नल्स लिमिट कर रहे हैं अपने आउटपुट को, बट ट्रेन्ड एथलीट्स इस सिग्नल को सप्रेस कर लेते हैं। इस वक्त प्रोप्रियोसेप्शन, कोऑर्डिनेशन और विल पावर, ये तीनों डोमिनेट करते हैं कोऑर्डिनेशन में। विक्ट्री सिर्फ फिनिश लाइन नहीं होती, ये एक सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी है। जब आप इस बॉडी के हर एक सिस्टम एक्टिवेट होता है, तब रियल फिजियोलॉजी को फील करते हैं। सुजीत
बहुत बहुत लग रही है। अभी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ बाहर का। कितना आसान होता आगे बढ़ते जाने का मतलब, अगर दसों दिशाएं हमारे सामने होती, हमारे चारों ओर नहीं। कितना आसान होता चलते चले जाना यदि सिर्फ हम चलते होते, बाकी सब रुका होता। मैंने अक्सर इस ऊल जलूल दुनिया को 10 सिरों से सोचने और 20 हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना लिया है। शुरू शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत हार जाते हैं। हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि वो सब कैसे समाप्त होता है जो इतनी धूमधाम से शुरू हुआ था हमारे चाहने पर। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुम्हें जीता है, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, जब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। तो फिर फाइनली हमारा वेस्टर्न स्टेयरकेस 33 चैलेंज हमने पूरा कर लिया। ठीक है, सबकी टाइमिंग क्या क्या है मैं बताना चाहूंगा। सुजीत आपकी टाइमिंग क्या है? मेरा टाइमिंग है आपका 12 मिनट 5 सेकेंड्स। सत्यजीत आपकी टाइमिंग? मेरा 13 मिनट 2-3 सेकंड्स। मैं बताना चाहूंगा सत्यजीत बीच में बहुत आराम से रेस्ट ले लेकर ही गए, बीच में पानी वानी चाय वाय पीते हुए गए, तब जाके उन्होंने 13 मिनट लगाया, नहीं तो अपने 9 मिनट में करते थे। हाँ, मैं पूरा एकदम धीरे धीरे आराम से गया। नॉर्मल 17-18 फ्लोर तक नॉर्मल गया, उसके बाद थोड़ा स्पीड बढ़ाया, नहीं तो मैं 8-9 मिनट में कवर कर सकता था। ओके। और हमारे सबसे स्टार प्लेयर प्रथमेश सर, जो मतलब इनका जो नी का इंजरी था बहुत ज्यादा सीवियर था, मुझे नहीं लगा था कि सर कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन सर ने कंप्लीट किया। सर व्हाट्स योर टाइमिंग? 17 मिनट 55 सेकंड्स। आप सर का एक मैं बात बताना चाहूंगा, बीच में सर का जो हार्ट रेट था वो स्पाइक अप हो गया था, 198 पहुंच चुका था। दैट वाज अ मैसिव हार्ट रेट। अगर कोई भी एथलीट होगा तो पता चलेगा कि 198 में हमारा कार्डियक आउटपुट कितना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो सर आप बताइए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या फील कर रहे थे आप? वैसा तो मुझे बहुत मतलब ऐसा लगा था कि मैं वॉच में जब देखा था तो 196 198 दिखा रहा था। सो देन मैं थोड़ा सा सोचा कि थोड़ा वेट करके थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर मैं अगेन स्टार्टेड। कौन से फ्लोर पे सर आपका हार्ट रेट स्पाइक? 20 सेकंड्स 20 सेकंड। 2/3 आपने कंप्लीट कर लिया था विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है सर, आपने सर जब आप हार्ट रेट 198 पहुंचा था तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सर कोई मेंटल ब्लरिंग, आंखों के सामने अंधेरा, ऐसा सर कुछ भी फील किया आपने? नो ऐसा तो कोई सिम्टम नहीं था, बस आपने देखा कि मैं वॉच में देखा तो मुझे वॉच ने अलर्ट कर दिया था कि आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। वेरी गुड थिंग। सर ने एक्चुअली गार्मिन की वॉच ली हुई है और गार्मिन का जो AI बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, वो आपको तुरंत इंडिकेटर दे देता है कि कब आपका हार्ट रेट स्पाइक कर रहा होता है। बॉडी तो एक एड्रेनलिन वाले सिचुएशन में रहती है, बहुत बार फंक्शन नहीं कर रही होती, बहुत सीरियस वॉच। इट्स राइट नाउ सर 132 सर। अभी भी सर आपका हार्ट रेट हाई चल रहा है? पर अभी तो स्टेयर वॉक करके अभी जस्ट आए, वहां से तो आए तो इसलिए। और सुजीत आप मैं एक चीज देखना चाहता हूँ। मैं ऊपर पहुंच गया, ठीक है, मैं मेरे हलक से आवाज नहीं निकल रही है, मैं सुजीत को देख रहा हूँ, सुजीत एकदम कूल है। सुजीत आपको मतलब क्या सांस नहीं फूलती क्या? सांस फूलती है सर, एथलीट तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कार्डियो तो ये सब तो होता ही रहता है, तो इसमें थोड़ा सा, और हम लोग तो प्रैक्टिस भी किए थे ना। हाँ, हम लोग प्रैक्टिस में थे। तो मैं अपना भी टाइमिंग बता देना चाहता हूँ। मेरा टाइमिंग था 11 मिनट 47 सेकंड्स। सबसे पहले पहुंचे हम लोग का ग्रुप में, सबसे पहले सर ही गए। अरे ये मेरे साथ ब्लफ हो गया। मेरे साथ तो सुजीत चल रहे थे, सुजीत ने मतलब मुझे ओवरटेक किया, फिर मुझे दूर तक सुजीत दिखाई नहीं दिया, फिर मैंने दौड़ लगाना शुरू किया, मुझे सुजीत को ही ढूंढना था। मैं ऊपर जाके पहुंच गया, फिर पता नहीं चला कि सुजीत कहाँ है, फिर मुझे बाय डिफॉल्ट ये मेरे साथ ब्लफ हो गया। हाँ, और एक्चुअली मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली आज जो रन ये किया था, तो ये जो थैंक्स टू आलोक सर, क्योंकि आज उनके मोटिवेशन के वजह से ही मैं चल पाया था। क्योंकि अभी जो मैंने तो एक
कंसिडर करते थे अभी तो हो गया एज, अभी होता है ना कि एक एज होने के बाद में जैसा लगता है, बट भाई अभी हम लोग कार से जब आते हम वही डिस्कस कर रहे थे कि आलोक सर को थैंक्स बोलना है कि विदाउट हिम हम लोग सोच भी नहीं पाते थे कि जाना, अभी इतने कंपटीशन होते बट हम सोच भी नहीं पा रहे थे। नहीं सर, ऐसा ऐसा बात नहीं है, एज तो एज नहीं एज करके मतलब नहीं मेंटली होता है ना कि जैसा अभी मेंटली हो गया जैसे सोचते हैं ठीक है। वो जो फर्स्ट प्राइज मिला है 75 एज ग्रुप का, वो मिस्टर सिंह, उन्होंने कंप्लीट किया पूरा रेस 10 मिनट्स में। 75 बट होता है मेंटल, बट जब से अभी जैसे अभी सर के स्ट्रेंथनिंग कर रहा हूँ और एरोबिक जैसा ये कार्डियो कर रहा हूँ तो अभी आई एम फीलिंग मोर कंफर्टेबल, अभी मुझे ठीक है, तो थैंक्स टू सर आलोक सर। तो ATFS का यही एक फॉर्मूला है कि अगर वो आपको बताएंगे कि अगर कोई भी आपको डिफिकल्टी लगे तो मन में दिल पे हाथ रखना है और बस जोर से चिल्लाना है। क्या चिल्लाना है सत्या? इजी 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 इजी। चलो थैंक यू।